सही होगी। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप जिस सोच को लेकर के संस्था में जुड़ी है कि हम 2 पैसा कमाएंगे, हम अच्छा समूह बनाएंगे, कार्यकर्ता बनाएंगे, हम 20% कमीशन पाएंगे, 5% का किराने का सामान लेंगे, आज हम जो 500 रुपया महीना कमा रहे कल 5000 महीना करेंगे। तो जो सोच करके आप जुड़ी हैं, आप उस सोच को पूरा करिए, आप अपने सपने को पूरा करिए। आप अपने बारे में सोचिए। आप जिस दिन अपने बारे में सोचना शुरू कर दी, अपने इनकम के बारे में कि हमें कितना महीना साल हुआ जुड़े हुए, हमें हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना टीम बनाए, ठीक है, या हमें कितना कमाना चाहिए। अगर ये जिस दिन आप जो घटाना शुरू कर दी, यानी कि आप आगे बढ़ना अगर शुरू कर दी, तो आपकी संस्था ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। और बार बार कार्यकर्ताओं को फोन करके बताया भी जाता है, मैडम के द्वारा फोन किया जाता है ना आप लोगों के पास, बार बार कहा जाता है कि 2 नया बढ़ा लीजिए, 2 नया कार्यकर्ता कर लीजिए, ले चलिए कहीं मीटिंग कराइए, बार बार प्रेशर बनाया जाता है मैडम के द्वारा। और हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जो नाराज भी होती हैं, नाराज भी होती होंगी, ये कहती हैं कि बार बार फोन करे लेने, कब बतिया रोज करे लेने। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं आपसे, तो किस लिए कही जा रही है, किसके लिए? अकेले उनका फायदा है केवल? नहीं, अकेले फायदा नहीं है, ठीक है, आपका भी फायदा है। आपको इस बात को सोच करके खुश होना चाहिए, अपने किस्मत को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक ऐसा गुरु मिला, एक ऐसा सीनियर मिला, एक ऐसा अगुआ मिला है कि जो हमें हमेशा नींद से जगाता है, जो हमेशा हमें अच्छा करने के लिए बताता है, हमें कमाने के लिए बताता है। आज के जमाने में कोई है ऐसा? बिगाड़ने वाले हजारों मिल जाएंगे, बनाने वाला कोई एक मिलता है। लेकिन अगर आपको वो एक व्यक्ति ऐसा मिल गया, 100 में 99 गड़बड़ है, ये जान लीजिए। 1%, अगर 1% सिंगल पर्सन व्यक्ति आपसे मिल जाता है राह चलते, और अगर आपको वो अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा राय देता है, अच्छा रास्ता बताता है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपने कुछ अच्छा कर्म किया था, कि आपको भगवान जो है भेजे हैं स्वयं अपने रूप में, उसको भेजे हैं आपके पास, क्योंकि आप अच्छे हैं, आप साफ मन के हैं, इसलिए वो आपका अच्छा चाहते हैं। इसलिए वो सिंगल पर्सन व्यक्ति 100 में 99 में 1% व्यक्ति आपके पास भेजे हैं, आपको बचाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो उस व्यक्ति का सम्मान करिए, अपने गुरु का सम्मान करिए, क्योंकि जो अपने गुरु का सम्मान नहीं किया वो कहीं सम्मान नहीं पाएगा। भगवान ने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु का कोई ना कोई जाति होता है, ना कोई बिरादर होता है, ना छोटा ना बड़ा होता है, गुरु गुरु होता है। तो अगर आपके पास बार बार फोन किया जाता है मैडम के द्वारा, तो आप लोग नाराज ना हुआ करिए, आप ये सोचा करिए हमें आगे बढ़ाने के लिए ही कह रहे हैं बार बार, ठीक है। आप लोग आगे बढ़िए, आप जो सपने सजा करके जुड़ी हो सपनों को पूरा करिए, क्योंकि आपके सम्मान में हमारा सम्मान है। हमें उस दिन बहुत खुशी मिलती है जिस दिन इस मंच से हम अपने किसी कार्यकर्ता को, अपने किसी बहन को, किसी माता को कोई पुरस्कार देते हैं बेहतर कार्य के लिए। तो मेरा जो उस समय मुझे सुकून मिलता है, जो खुशी होती है, शायद उस कार्यकर्ता को नहीं होती होगी जो सम्मान पाता है, जो पुरस्कार पाता है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप अगर जुड़ी है इसमें, तो खूब मन से काम करिए, खूब आगे बढ़िए, क्योंकि आप अगर काम शुरू की हैं, तो आपके परिवार के लोग भी आपसे सपने सजाए होंगे, बच्चों की उम्मीदें आपसे बढ़ गई होंगी। आप यहां अगर आई हैं, तो आपके बच्चे ये सोच करके भेजे होंगे कि मम्मी हमारी ड्यूटी जा रही है, ठीक है, ड्यूटी जा रही है, मीटिंग में जा रही है, कहीं काम करती है मम्मी हमारी, और शाम को आएगी तो कुछ ले करके आएगी। ये सपने सजाए होंगे ना, एक उम्मीद होगी ना। और अगर आप शाम को कुछ ले करके न जाए बच्चों के लिए, तो बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगा? बच्चे यही सोचेंगे ना कि मम्मी हमारी ड्यूटी नहीं करती है, काम नहीं करती है, टाइम पास कर रही है, जुट्टे घूम रही है। हाँ, गार्जियन भी नाराज होंगे, गार्जियन के भी मन में शंकाएं आएंगी, बच्चे आपसे नाराज होंगे, ठीक है। और गांव गली समाज वो तो तरह तरह की बातें कहता ही है। आप कुछ करने चलिए, देखिए चार लोग कहना शुरू कर देंगे। तो हमारा ये कहनाम है कि अगर 4 लोग कुछ कह रहे हैं, परिवार कुछ कह रहा, ठीक है, या कोई उम्मीद लगाया है आपसे, तो आप करके दिखा दीजिए, आप करके दिखाइए, एक जिद ठान लीजिए ना, एक जिद ठान लीजिए आगे बढ़ने का, कि हम समूह बनाएंगे तो बनाएंगे, हम 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो। लेकिन जिद होनी चाहिए, किसकी? आगे बढ़ने की, अनर्गल जिद नहीं। पटकी पटका कर लीजिए देवराज जेठान से, बगल में केहू कुछ कह दिला, पानी गिरा दिला, केहू नारी खाती मार कर लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं, ये जिद नहीं।
ये जिद तो फालतू है, इससे नुकसान के सिवा फायदा नहीं। जिद कैसा होना चाहिए? आगे बढ़ने का जिद, कामयाबी का जिद होना चाहिए। और अपना रास्ता आप स्वयं बनाइए, और आपको मिला भी है रास्ता, इन रास्तों पे आप चलिए। पिताजी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, घर परिवार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पैसा आता है, इससे क्या मतलब? आप ये समझिए हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए बेकार। ठीक, हम अपना दिमाग लगाएं, अपनी बुद्धि लगाएं, अपना रास्ता स्वयं बनाएं। अगर इस तरह की सोच बच्चों के मन में आ जाए कि पिताजी हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फिर भी मैं अपने दिमाग से कुछ करूंगा, मैं अपना रास्ता स्वयं बनाऊंगा, तो इस तरह के लोग आगे बढ़ते हैं। है सूरमा वही जग में जो अपनी राह बनाते हैं, है सूरमा वही जग में जो अपनी राह बनाते हैं। कोई पद चिन्हों पर चलते हैं, कोई पद चिन्ह बनाते हैं, कोई पद चिन्ह बनाते हैं। इस तरह की सोच होनी चाहिए। और त्याग, त्याग तपस्या, ये जिसे करने आ गया, जिसे इंतजार करने आ गया, वो मंजिल की गाड़ी जरूर पाएगा, लिख के ले लीजिए। और जिसे इंतजार करने नहीं आया, वो कुछ नहीं पाएगा। ठीक है, दिल्ली जाना है, स्टेशन पे पहुंच गए और जानकारी बहुत ज्यादा है, फलाने गाड़ी भी जाती है दिल्ली, ढिकाने गाड़ी जाती है दिल्ली। ठीक है, तो इस पे भी लिखा गया है कि मोर कॉन्फिडेंस मोर कंफ्यूजन, यानी कि अधिक जानकारी भी बड़ी घातक होती है। ठीक है, और आप इंतजार नहीं कर पाए, इंतजार अगर नहीं कर पाई स्टेशन पे बैठ करके, आप घबरा गए, बहुत लेट हो गया, गाड़ी बहुत लेट है, बहुत लेट है, हा? अब तक यहाँ पहुंचे होते, वहां पहुंचे होते, इस चक्कर में होगा क्या? आप घबरा जाएंगे, और घबरा करके थोड़ा सा कहीं दाएं बाएं